यूके के वजीर आजम ऋषि सुनाक की जानिब से वीजा पॉलिसी 2024 ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इमिग्रेशन में बहुत से मसाइल जन्म लेने जा रहे हैं, जबकि करोड़ों रुपए मालियत के वीजे अब कैंसिल होने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अब इस नई पॉलिसी के तहत हमें करना क्या होगा। हमें वीजे की जरूरत है और वो लोग जो कि वर्क परमिट करोड़ों रुपए में हासिल कर रहे हैं, उनके लिए क्या खुशखबरी है। बहुत ही अहम वीडियो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूके की जानिब से सख्त पाबंदियों का ऐलान किया गया है, जिसके बाद यह गुमान किया जा रहा है कि गालबन अगले साल 2024 में खास तौर पर लॉन्ग टर्म वीजा ना मिलने के बराबर होगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा पस मंजर पता होना चाहिए कि आखिर ये मामला हुआ क्या कि यूके की जानिब से इतने सख्त कवानीन लागू कर दिए गए। क्या वो तमाम लोग जो स्टडी वीजा पर जाना चाह रहे हैं, वर्क परमिट पे, फैमिली रीयूनिफिकेशन, असाइलम या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर, उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझे कि ईयर एंडिंग यानी कि जून 2022 से जून 2023 तक यूके में तकरीबन 7.5 लाख इमिग्रेंट्स दाखिल हुए। अब ये वो इमिग्रेंट्स हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म वीजा हासिल कर रखा था, जिनमें बड़ी तादाद केयर वर्कर वीजा की थी। इसके साथ दीगर जितनी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन के जितने लोग थे, उन्होंने यूके का वीजा हासिल किया। अब होना तो ये चाहिए था कि जब 7.5 लाख लोग यूके में दाखिल हुए और इसी बराबर लोग यूके से निकलते, यानी कि वो लोग जो कि ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं, उनके वीजे एक्सपायर हो चुके हैं और वो निकले ताकि नए लोगों की जगह बने और एडजस्टमेंट हो सके। हुआ ये कि पहले वाले लोग भी मौजूद रहे और मजीद 7.5 लाख लोग जब ऐड हुए तो यूके की जो नेट माइग्रेशन है उसके ऊपर इस हद तक शदीद दबाव बढ़ा कि हुकूमत को सख्त फैसले करना पड़े। दोस्तों, जिसका मैंने ईयर एंडिंग की बात की, तो सबसे पहले मैं आपको 5 ऐसे ममालिक जिसमें भारत, पाकिस्तान शामिल है, ये वो सरफहरिस्त लोग हैं जहां से वर्कर वीजा बहुत बड़ी तादाद में इशू हुआ। वो डेटा है क्या, आपके सामने स्क्रीन शॉट ओपन हो रहा है, आप इसको देखिए। मैं मोबाइल पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन शॉट ओपन हो चुका। इन द ईयर एंड जून 2023 द टॉप 5 नॉन EU यानी कि नॉन यूरोपियन नेशनलिटीज फॉर इमिग्रेशन फ्लोज इनटू द यूके वर इंडियन जो लोग जो दाखिल हुए यूके में, उनकी तादाद है 2,53,000। नाइजेरियन जो यूके में दाखिल हुए, उनकी तादाद है 1,41,000। इसी तरह जो चाइनीज गए यूके में, उनकी तादाद है 99,000। पाकिस्तानी 55,000 और यूक्रेनियन जो कि जंग की वजह से यूक्रेन को छोड़ के यूके में दाखिल हुए, उनकी तादाद है 35,000। दोस्तों, ये डेटा आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि वो तमाम लोग हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म वीजा हासिल किए, जिसमें स्टूडेंट भी शामिल है, इसमें आपके केयर वर्कर जो कि वीजा बहुत बड़ी तादाद में खासतौर पर एशियन को जारी हुआ, इंडियन पाकिस्तानियों को, वो तादाद शामिल है। फैमिली रीयूनिफिकेशन, शादी वीजा भी जिसे कहा जा सकता है, वो भी मौजूद है, जबकि जो डिपेंडेंट है उनकी एक बड़ी तादाद दाखिल हुई। और इसी तरह जैसा कि आप जानते हैं कि यूक्रेन में जंग होने की वजह से और यूके की जानिब से यूक्रेन का साथ देने की वजह से बड़ी तादाद में लोगों को यूक्रेन के यूके में सेटल होने जा रहे हैं। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि यूके ने आखिर तब्दीलियां की क्या है। तो सबसे अहम तब्दीली यह है कि यूके ने साल 2024 में उन तमाम स्टूडेंट्स को या स्टडी वीजा हासिल करने वाले लोगों पर पाबंदी लगा दी है कि वो अपने किसी भी डिपेंडेंट यानी कि अपने वालिदैन, अपनी बेगम या अपने बच्चों को यूके में नहीं ले जा सकते अनलेस के उनका कोर्स पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च लेवल तक पहुंच चुका हो, सिर्फ उनको इजाजत होगी। और आप समझ सकते हैं कि जो लोग जिनका रिसर्च लेवल तक जो डिग्री जा चुकी है, वो करोड़ों नहीं अरबों रुपए की फीस यूके में अदा करेंगे, तब जाकर उनको अपने डिपेंडेंट लाने की इजाजत मिल सकेगी। अब लॉन्ग टर्म वीजे की दूसरी किस्म वर्क वीजा, जैसा कि आप जानते हैं कि केयर वर्कर एक ऐसा वीजा था कि जिसको लोगों ने हॉट केक की तरह खरीदा। इवन के पाकिस्तान में, भारत में करोड़ों रुपए में यह वीजा फरोख्त हुआ। अब दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि यूके की हुकूमत की जानिब से जारी करने वाले नए कवानीन के मुताबिक अब 48% थ्रेश होल्ड सैलरी का बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो पहले लोग केयर वर्कर वीजा हासिल करते थे, उनके लिए मिनिमम थ्रेश होल्ड ये था कि अगर आप 20,000 पाउंड से लेकर 26,000 पाउंड तक सालाना जो वो सैलरी कमा सकते हैं, तो आपके स्पॉन्सर पे आपको वीजा मिल जाता था।
अब हुकूमत ने यह किया कि 48% इसमें इजाफा कर दिया गया। अब जो स्पॉन्सर होंगे उनके लिए लाजमी होगा कि वो ऐसे ओवरसीज वर्कर्स को यूके बुलाए जिनकी कम से कम तनख्वाह 36,000 पाउंड से लेके 45,000 पाउंड तक हो। यानी कि वो तमाम लोग जो कि कम तनख्वाहों में लोगों को बड़ी तादाद में लेकर यूके जाते थे, अब उनके लिए मसाइल होंगे। इस बैरियर की वजह से होगा ये कि वो लोग मुकामी तौर पर लेबर तलाश करेंगे और जितने वीजे बाहर के ममालिक में या दीगर ममालिक को इश्यू किए जाते थे, अब उनके ऊपर हो जाएगी पाबंदी। दूसरी दोस्तों एक अहम चीज, यूके की जानिब से ऐलान करदा पाबंदी में एक और अहम चीज, यूके हुकूमत उन तमाम शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में जो लोग लेबर दूसरे ममालिक से लाई जाती थी यूके में, यूके हुकूमत तकरीबन 10% तक सैलरी थ्रेश होल्ड में छूट देती थी स्पॉन्सर को, कंपनी को या वीजा गिवर को। अब हुआ यह कि हुकूमत ने वो 10% जो छूट थी वो खत्म कर ली, तो अल्टीमेटली जो नए वर्कर होंगे उनकी जो सैलरी का लोड है वो एम्प्लॉयर पर आएगा, कंपनी पर आएगा, और कंपनी अवॉइड करेगी कि किसी भी किस्म का जो स्पॉन्सरशिप है वो यूके से बाहर ना जा सके। अब दोस्तों पीछे बचते हैं सिर्फ दो किस्म के वीजे। नंबर 1 शादी वीजा या जिसे हम फैमिली वीजा भी कहते हैं। एक तो ये वीजा हासिल करने में आपको 2024 में आसानी होगी, प्लस वो लोग जो कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जा रहे हैं, जो कि चीज साबित कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान में है, भारत में है, किसी भी दीगर मुल्क में है, उनका ताल्लुक माइनॉरिटी से है और उनकी जान को या इज्जत और माल को खतरा है, तो उनको यूके में सियासी पनाह हासिल करने में मदद मिल सकेगी। अब लोग ये सोच रहे होंगे कि गालबन विजिट वीजा या रिलीजियस वर्कर वीजा जो है वो भी इससे डिस्टर्ब होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। विजिट वीजा के ऊपर ये नए कवानीन लागू नहीं होंगे। अल्टीमेटली विजिट वीजा लोगों को जारी किया जाएगा, लेकिन उससे होगा ये कि जो गवर्नमेंट की जानिब से जो चेक है, हमारे बहुत से लोग विजिट वीजा पे जो यूके जाते हैं वो छुप छुप आके काम भी करते हैं, अपने अखराजात भी निकालते हैं और कोशिश करते हैं कि रिटर्न टिकट हासिल करके अपने टूर को, अपने ट्रेवल हिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। लेकिन अब हो जाएगी सख्तियां, लिहाजा वो लोग जो कि यूके के विजिट वीजे पे यूके पैसे कमाने के ख्वाब देख रहे हैं, उनको अपने ख्वाबों को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि अब हालात टाइट होते जा रहे हैं। अब दोस्तों यूके की जानिब से ये नई पॉलिसी ऐलान के बाद आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि यूके में इलाज करवाने जाते हैं, तो लोगों की बड़ी परेशानी है। हमारे साथ भी राब्ता किया गया कि हमें बताया जाए कि क्या यूके में जिन लोगों ने इलाज कराना है, क्योंकि लोगों की अपॉइंटमेंट्स हैं नेक्स्ट ईयर की, 2024 की, जनवरी की, मार्च की, अप्रैल की, तो क्या उन लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ेगा? तो जनाब ऐसी कोई चीज नहीं है। जो इमिग्रेशन के नए रूल्स आए हैं, जिस तरह के मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसका सारा फोकस होगा लॉन्ग टर्म वीजे के ऊपर। जो लोग स्टडी वीजा पर जा रहे हैं, जो वर्क वीजा पर जा रहे हैं, फैमिली वीजा पर जा रहे हैं, असाइलम हासिल करने जा रहे हैं यूके में, उनको बहुत से मसाइल का करना पड़ेगा सामना। दोस्तों यूके हुकूमत की जानिब से इमिग्रेशन में सख्तियों के बायस बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि करोड़ों रुपए जमा करा चुके हैं या आधी पेमेंट कर चुके हैं एजेंट्स को, ताकि वो वर्क परमिट हासिल कर सके। उनके लिए गुजारिश है, कोशिश करें अपने पैसे रोके और इसके ऊपर रिविजिट करें अपने इस फैसले को, क्योंकि आपको पता है कि आपके पैसे डूबने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि यूके की जानिब से जो ऐलान किया गया है उसके बाद बहुत बड़ी तादाद को वर्क वीजे नहीं दिए जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको बता सकूं कि यूके इमिग्रेशन की जानिब से जो कवानीन सख्त किए गए हैं उससे होगा क्या, किन लोगों पर असरात पड़ेंगे और हमें करना क्या होगा ताकि हम महफूज रह सके। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेजेस बनवानी हो, फोटो शूट करवाना हो एचडी क्वालिटी का, तो बिलाल प्रोडक्शन को याद रखें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।